Hello friends, how are you? Myself Virendra Kumar and you are watching Hirak IAS channel. Friends, in this video I am going to discuss about the newspaper The Hindu dated 17th July 2024, and this article is related to science that comes under the GS2 paper of the UPSC Union Public Service Commission exam, that is IAS exam, known commonly as IAS exam. So the topic is glimpses of Luca, LUCA, the life form from which all other life descended. So friends, आप जैसा कि जानते हैं, ये साइंटिस्ट जो है या एज ए ह्यूमन हम जो है हमेशा जो है अर्थ की अर्थ के ऊपर लाइफ की ओरिजिन के बारे में हमेशा जो है जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, हुए हैं, और ये जो है 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी से रिसर्च होते रहे हैं, जब से लोगों ने सोचना शुरू किया, जानना शुरू किया। तो हम उसी के बारे में ये मिस्ट्री जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि इस आर्टिकल में पब्लिश हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये इसको एनालिसिस करने के बाद जो है हम जो है बैकग्राउंड नोट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिस जो लूका से रिलेटेड रहेगा, हमारी लाइफ ओरिजिन से रिलेटेड रहेगा। तो इसलिए जो है आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और हम जो है ये आर्टिकल श्रीधर श्रीवास्तुबु एंड विनोद स्केरिया द्वारा लिखा हुआ है, और इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंड्यूरिंग मिस्ट्रीज। जो है लाइफ की का जो है अर्थ के ऊपर ओरिजिन के बारे में बहुत सारी थ्योरी दी गई है, ठीक है। और देयर आर नंबर ऑफ कंपीटिंग थ्योरीज, बट ऑल ऑफ देम लाइक कंक्लूसिव प्रूफ। लेकिन इनका फाइनल जो है प्रूफ जो है, मतलब ये फुल प्रूफ थ्योरी नहीं अभी तक साबित हो पाई है। तो चलिए देखते, उसके बावजूद भी जो है साइंटिस्ट वाइडली बिलीव ए कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजिकल, climatic and chemical processes gave rise to the building blocks of life। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो किसी एक पर्टिकुलर जो है प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि जो है ये जो प्रोसेस जो है सिर्फ केमिकल प्रोसेस नहीं हो सकता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेनी वेज, and that may be geological, climatic, and chemical processes as well. And they together gave rise to the building blocks of life, that is a protein. So in the 1920s, Alexander Oparin and J.B.S. Helden independently proposed their origin theories, the first of their kind, in 1924 and 1929, respectively. Oparin and Haldane suggested the first molecules making up the earliest life forms gradually self-organized from a primordial soup in a young Earth's tempestuous प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट। तो उन्होंने जो है अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म की बात की 1924 में और 1929 में। ओपरिन ने जो है 1924 में पब्लिश किया पेपर, एंड हेल्डेन ने 1929 में इंडिपेंडेंटली। और उन्होंने बताया कि जो अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म जो है ये प्राइमर्डियल सूप से ओरिजिन होता है, ठीक है। दिस आइडिया इज टुडे कॉल्ड द ओपेरन हेल्डेन hypothesis for the origin of life. So, friends, researchers have also conducted biochemistry experiments and found evidence to support this hypothesis. A particularly famous one is the Miller-Urey experiment conducted in 1952. That is a recent theory experiment in which University of Chicago researchers Stanley Miller and Harold Urey
showed that in the right conditions, inorganic compounds could give rise to the complex organic compound. So ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइडेड ए सर्टेन कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। मतलब एक विशिष्ट जो है कंडीशन, यदि फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो जो है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोड्यूस किया जा सकता है, पॉसिबल है। और मिलर एंड उरर ने क्या किया, मिक्स्ड द मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, एंड दे अप्लाइड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट like a lightning strike, uh, and they found that the mixture contained amino acids, the building blocks of proteins. तो फ्रेंड्स, उन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक जो है फील्ड प्रोड्यूस किया, उसमें करंट को फ्लो किया, और वो ऐसा करंट था जैसे जो है नेचुरल जो लाइटनिंग होती है थंडर स्टॉर्म के दौरान, उतनी पावर वाली लाइट करंट को डाला, और देखा कि जब मीथेन, अमोनिया और वाटर को मिक्स करते हैं और उसमें करंट डालते हैं तो जो है अमीनो एसिड्स, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। और अमीनो एसिड इज नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ऐसे इससे ये साबित करना चाहते थे कि यदि ओरिजिन, लाइफ की ओरिजिन हुई होगी तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही होगी, नॉट नेसेसरली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोड्यूस हो गया होगा। ऐसा नहीं है। उन्होंने बताने की कोशिश किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यदि अर्थ पे अवेलेबल था, जैसे मीथेन के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में एंड वाटर के फॉर्म में, ये जो है टुगेदर मिक्सअप और एक फेवरेबल कंडीशन मिला। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो है हाइड्रोथर्मल वेंट दिखाया गया है मिड अटलांटिक रिज के अंदर, दैट इज 3.3 किलोमीटर लॉन्ग अंडर वाटर रिज। और ये देखिए हाइड्रोथर्मल मतलब इतनी इसके अंदर एनर्जी है पानी के अंदर कि इसकी सराउंडिंग्स में जो है लाइफ ओरिजिन के चांसेस, एविडेंस मिले हैं। ठीक है। तो ये जो है, ये थ्योरी जो है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है भी प्रूव की गई है। दे रिपोर्टेड देयर डिस्कवरी द वेरी नेक्स्ट ईयर इन द जर्नल साइंस। सो उन्होंने इस डिस्कवरी को जर्नल साइंस में पब्लिश भी किया 1953 में। ठीक है। So while we have evidence today that Earth's environment then may not been much like what the experiment presumed to mimic. अभी देखिए एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा इन्होंने कह रहे हैं कि अर्थ का एनवायरनमेंट उस समय वैसा नहीं हुआ होगा जो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया गया है। द वेरी फैक्ट दैट अमीनो एसिड्स कुड बी क्रिएटेड इन ए ब्रोथ ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाज ग्राउंड ब्रेकिंग। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया कि जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है अमीनो एसिड क्रिएट किया जा सकता है, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। Or that experiment's result was the groundbreaking result. Other researchers have also proposed theory about the origin of life. A particular prominent one is that meteorites from space could have brought the building blocks. और कुछ लोगों का मानना है कि जो है अर्थ के ऊपर जो है जो मेटेराइट्स की वजह से ही लाइफ आई होगी। तो ये भी एक तरह की थ्योरी दी गई है। एंड सस्टेन्ड बाय द डिस्कवरीज ऑन द अर्थ एज वेल एज आउट देयर। In August 2019, French and Italian scientists reported discovering the extraterrestrial organic material 3.3 billion years old। वे तो ये 2019 में, अगस्त 2019 में फ्रेंच और इटालियन के साइंटिस्ट ने एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिक मटेरियल की डिस्कवरी किया था अर्थ के ऊपर, जो कि 3.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड था। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका मतलब जो है 3.3 बिलियन ईयर्स पहले जो है ये मटेरियल ओरिजिन हुआ होगा, और इससे पता चलता है कि लाइफ उसी समय ओरिजिन हो गई थी। ये ऐसा बताना चाहते हैं मेटेराइट्स के थ्रू। सो whereas Japan's Hayabusa 2 mission to the asteroid Ryugu indicated the presence of more than 20 amino acids there। तो ये जापान का जो हयाबुसा मिशन 2 मिशन है जो कि एस्टेरॉयड के ऊपर किया गया था, ये भी बताता है कि 20 से ज्यादा अमीनो एसिड जो है उस एस्टेरॉयड पर प्रेजेंट है।
सो इन सब का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जो डिस्कवरी हुआ, इससे पता चल रहा है कि लाइफ का ओरिजिन जो है बहुत पुराना है, या ठीक है, रिसेंट नहीं है, बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है। सो अभी हम लूका के बारे में, एलयूसीए के बारे में समझेंगे कि आखिर है क्या। सो एज मिस्ट्री गो, ये कल्पनाएं चलती रही कि जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ का सोर्स क्या है। सो ए क्लोज सेकेंड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज हाउ लाइफ फॉर्म्स evolved to the produce the rich diversity we see around us today. So researchers believe all three forms or domains of life, that is bacteria, archaea and eukarya, originated from a single cell called the LUCA, that is last universal common ancestor. वैसे तो देर इज नो फॉजिल एविडेंस टू सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लूका थ्योरी, एलयूसीए थ्योरी। बट जो जीनोम का, जो मॉडर्न जीनोम की जो इंफॉर्मेशन है, वो जो है कुछ ना कुछ जो है सपोर्ट करता है एलयूसीए थ्योरी के बारे में, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर की थ्योरी के बारे में, कि जो एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट अलाउज साइंटिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द ट्री ऑफ लाइफ इज द थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूलर क्लॉक। जो ये है थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर क्लॉक, जो कि साइंटिस्ट को हेल्प करता है ट्री ऑफ लाइफ के कंसेप्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक की थ्योरी क्या है। According to the simplified version of the molecular clock theory, the rate at which mutations are added or removed from a population's genome is proportional to the rate of acquiring new mutations. So this rate से mutations को add किया जाता हो या remove किया जाता हो population के genome से, वो किसके proportional होता है? Rate of acquiring new mutations के। दिस इज द मॉलिक्यूलर क्लॉक थ्योरी विच इज कांस्टेंट। जो रेट क्या है, कांस्टेंट रहेगा। जितना ऐड हुआ, जितना रिमूव हुआ, वो जो है नया एक जो है म्यूटेशन एक्वायर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। सो लेटर स्टडीज आल्सो फाउंड दैट द म्यूटेशन रेट वेरीज बिटवीन स्पीसीज। ठीक है। और ये म्यूटेशन रेट फिक्स नहीं रहता है, जो कि कांस्टेंट है वो फिक्स नहीं रहता है, वो स्पीसीज वाइज वेरी करता रहता है। और इसी फैक्ट का इस्तेमाल करके जो है एक रिसर्चर्स ने एक तरीका डेवलप किया, क्या, टू एस्टिमेट हाउ मच टाइम कुड हैव पास्ड बिटवीन टू इवोल्यूशनरी इवेंट्स। दो इवोल्यूशनरी इवेंट्स के बीच में कितना समय लगा, उसका जो है वो पता किया, एस्टिमेट किया। और इसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर क्लॉक कहते हैं। टू कैलिब्रेट द मॉलिक्यूलर क्लॉक टू ए पर्टिकुलर रेट ऑफ म्यूटेशन, researchers establish link between the genome and the known events, such as the date on which the first mammal evolved or the age of certain fossils। ठीक है। तो इस तरह से जो है इन्होंने एक लिंक डेवलप किया और मॉलिक्यूलर थ्योरी के का इस्तेमाल किया, किसके लिए, पता करने के लिए कि जो है दोनों यदि इवेंट हो रहा है, इवोल्यूशनरी इवेंट है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो एक जो है जो इवेंट के से लेकर दूसरे इवेंट के बीच में इतना टाइम लगा, उस टाइम डेट का पता करके जो है सर्टेन उसका जो है एज पता किया जा सकता है। दीज लिंक्स एक्ट लाइक टेम्पोरल बेंचमार्क्स। ठीक है। और इससे समय का पता लग जाता है कि कितना समय पहले जो है ये इवोल्यूशन हुआ। थैंक्स टू द लार्ज नंबर ऑफ जीनोम सीक्वेंस एंड फॉसिल्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स as well as the computing power available today, researchers routinely use the molecular clock to understand the evolution of various लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ थ्रू टाइम। ठीक है। तो आज का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, और जीनोम सीक्वेंस और एंड फॉसिल जो है वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अवेलेबल होने की वजह से इसको जो है टेक्निकली जो है सीक्वेंस किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि जो है वेरियस लाइफ फॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुई। हाँ ठीक है, अर्थ के ऊपर। सो अब ये प्रश्न उठता है कि विच इज ओल्डर, एल्यूसीए और फॉसिल्स। सो एलयूसीए का मतलब लास्ट, एलयूसीए मतलब लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर पुराना है या फॉसिल्स पुराने हैं। ठीक है। तो हम अभी देखेंगे, जो कि पता चलेगा पढ़ने से। आपको बता दूं कि इसमें जो है फॉसिल्स से भी पुराना हमारा एलयूसीए है, लास्ट
यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर जो जिससे सारे लाइफ फॉर्म्स ओरिजिन हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आर्टिकल के अंदर लिखा है। इन रिसेंट पेपर इन द जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, researchers at the University of Bristol and Exeter in the UK constructed a phylogenetic tree of 350 bacterial and 350 archaeal genomes। ठीक है, तो ये जो है ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्चर्स ने जो है एक ट्री ऑफ लाइफ बनाया, जिस किसका ट्री ऑफ 350 बैक्टीरिया का और 350 आर्किया का। ठीक है, जीनोम सीक्वेंस बनाया इनका। ठीक है, then using a molecular clock the team estimated when LUCA could have originated। और इससे इनको पता चला कि LUCA का लाइफ क्या था, लाइफ का ओरिजिन का टाइम क्या था। तो ये जो है 4.2 बिलियन ईयर्स एगो पता चला, जो कि अर्थ के जस्ट 300 मिलियन ईयर्स के बाद ही ये जो है LUCA ओरिजिनेट हुआ। 300 मिलियन ईयर्स जो अर्थ ओरिजिनेट हुई, उसके 300 मिलियन ईयर्स के जस्ट बाद जो है LUCA जो है बर्न हुआ, ओरिजिनेट हुआ, जो कि जिसकी ये जो है 4.2 बिलियन ईयर्स बताई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए, अब देखिए फॉजिल सबसे ओल्ड फॉजिल्स कितना है, 3.4 बिलियन ईयर्स एगो है। तो अब इससे जो है हम देखेंगे कि 1 बिलियन ईयर्स एगो जो है हमारा जो है एलयूसीए ओरिजिनेट हो चुका था। तो इसका मतलब जो है ये जो सब उससे भी बहुत मजबूत जो है जो कंसेप्ट निकल कर आया है कि जो है जितना हम समझते थे कि ओरिजिन ऑफ द लाइफ जो है फॉसिल्स के आधार पर, उससे भी पुराना जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ है। तो टीम आल्सो रिपोर्टेड दैट इल्यूसिया मे हैव हैड ए स्मॉल जीनोम ऑफ स्मॉल 2.5 मिलियन बेसेस एंड कोडिंग अराउंड 2600 प्रोटीन्स, ऑल जस्ट एनफ टू हेल्प इट सर्वाइव इन ए यूनिक इन्वायरमेंटल नीश। तो एल्यूसिया के अंतर जो यूनिवर्सल लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर हैं, एलिसिया है, वो जो है उसके अंदर जो है इतने इनकोडिंग प्रेजेंट है प्रोटीन के 2600 अराउंड, और जो है और 2.5 मिलियन बेसेज हैं। ठीक है, प्रोटीन बेस। तो जो इतना इनफ है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात निकल के आई कि टीम ने ये भी बताया कि द मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय एलिसिए, compounds produced as a result of its metabolism, could have created a secondary ecosystem in which other microbes could have emerged। तो ये बता रहे हैं जो ये जो एल्यूसिए की वजह से मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस्ड हुए, उन्होंने सेकेंडरी जो है सेकेंडरी इकोसिस्टम डेवलप कर दिया, जिसमें जो है अदर माइक्रोब्स कैन सर्वाइव, कैन ओरिजिनेट, कैन इमर्ज। ठीक है, इम्पोर्टेंटली द ओरिजिन ऑफ LUCA by 4.2 billion years significantly predates the previous suggestions about the origin of life। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी हुआ है कि जो है जो पहले ऐसा माना जाता था कि 3.4 बिलियन ईयर्स एगो जो है लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस थ्योरी से पता चलता है कि एल्यूसिया से कि 4.2 बिलियन ईयर्स एगो ही लाइफ ओरिजिनेट हो चुकी थी, जो कि 1 बिलियन ईयर्स पहले है, जो कि पहले से हम लोग समझ रहे थे। द रिसर्चर्स आल्सो फाउंड सम रीजंस टू बिलीव एल्यूसिया मे हैव हैड जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। तो कुछ ऐसे भी चीज संकेत मिले हैं एल्यूसिया के अंतर्गत अंदर, जिससे ये पता चलता है कि जो है एल्यूसिया के अंदर ऐसे जीन हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, और इसको जो सजेस्टिंग इट हैड टू फाइट ऑफ वायरस है, जो कि एल्यूसिया को वायरस से बचाती है, फाइट करने के लिए। टेकन टुगेदर द फाइंडिंग्स आर ट्रेमेंडसली सिग्निफिकेंट, not just for understanding how life emerged and evolved on the earth, they also speak to our ability to look for similar forms of life across the universe। So इस इन्वेंशन से, इस डिस्कवरी से सिर्फ यही नहीं पता चलता है कि लाइफ जो है अर्थ के ऊपर कैसे इमर्ज हुई, कैसे इवॉल्व हुई, इससे इस बात का भी पता चलता है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है हाथ में, वो एबिलिटी आ गई है, जिससे हम यूनिवर्स के किसी कोने में लाइफ फॉर्म्स, सिमिलर लाइफ फॉर्म्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। द इंसाइट्स इनटू इवोल्यूशन दे प्रोवाइड आल्सो गिव ए significant flip to human ambitions to
इंजीनियर सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। और इस टेक्निक का, इस इंसाइट्स का, इस इंफॉर्मेशन का जो कि इवोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं, इसका जो इस्तेमाल जो है सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बनाने में भी कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर में होती हैं। सो एज वेल एज टू क्रिएट अ मॉडरेट इकोसिस्टम ऑन द प्लैनेट इन द फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आर्टिकल में छपा हुआ ये सारी चीजें थी। अब हम ये समझेंगे कि जो है, आपको जो एक तो जिस्ट देख लेते हैं थोड़ा। आपको ये 1952 में रिसर्चर्स ने स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया मीथेन, अमोनिया एंड वाटर के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और इसकी वजह से ये मीथेन, अमोनिया एंड वाटर जो है, इनको कंबाइन होने के बाद एमिनो एसिड मिला। ठीक है, ठीक है। और इस अमीनो एसिड इज नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स व्हिच इज द इम्पोर्टेंट, व्हिच इज इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल एंड ओरिजिन ऑफ द लाइफ। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है, 2019 में साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक मटेरियल मिला 3.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो अर्थ से बाहर का एक इन्होंने मेटेराइट मिला, ऑर्गेनिक मटेरियल मिला, जो कि 3.3 बिलियन ओल्ड है। और इससे पता चलता है कि लाइफ 3.3 बिलियन ईयर्स तो पहले भी अवेलेबल थी ऑर्गेनिक मटेरियल मिलने की वजह से। और जापान के हाइबुसा 2 मिशन से भी जो कि एस्ट्रॉयड जीवो पर के लिए लॉन्च किया गया था, वो भी इंडिकेट करता है कि 20 अमीनो एसिड्स अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे। और ठीक है, सो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन हमें मिली। और आप पिक्चर में देख सकते हैं कैंडेलाब्रा जो है हाइड्रोथर्मल वेंट है मिड अटलांटिक रीज में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि 3.3 किलोमीटर लॉन्ग है, अंडर वाटर है। और इन द पास्ट साइंटिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स इन द प्रेसिपिटेट अराउंड सच इवेंट्स। सो साइंटिस्ट ने इसके सराउंडिंग्स में, इस वेंट के सराउंडिंग्स में जो है, प्रेसिपिटेट में जो है लाइफ ओरिजिन के एविडेंस फाउंड किए हैं। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम जो है अपने बैकग्राउंड नोट पे, जो कि हमारे एलयूसीए के बारे में है। each and every fact we will study about the LUCA. So let's study about the LUCA. सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बैकग्राउंड नोट्स पे। हमारा बैकग्राउंड नोट्स है LUCA, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर का ये मतलब होता है कि ऐसे एंसेस्टर जिससे सारी लाइफ जो है ओरिजिन हुई हो। लास्ट मतलब सबसे लेटेस्ट वाला। ठीक है, जिससे हमारा पूरी लाइफ फॉर्म जो कि अभी अर्थ पर अवेलेबल है ओरिजिनेट हुई हो। एंड दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर, कॉमन है सबके लिए और लास्ट भी है। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर का? जो इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट रिसेंट ऑर्गेनिज्म from which all living organisms on the earth have a common descent। ठीक है, यही इसका मेन डेफिनेशन है कि भाई हमारे जो भी जो हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो जो है सब के सब जो है इस रिसेंट ऑर्गेनिज्म से आए हैं, जिसको एलयूसीए कह रहे हैं। इट इज नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल बट ए पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स which whose genes have survived to the present day। ठीक है ना, ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, जिसका जीन आज भी जो है सरवाइव हुआ है, मिला है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलुसिया क्या है? सेलुलर नेचर है। पहले तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिमिलर टू द मॉडर्न बैक्टीरिया एंड आर्किया। ठीक है, और ये पॉजेस करते हैं सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर विद द लिपिड मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड फीचर क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो क्या है, इनके अंदर डीएनए है, और इट इज ऑर्गेनाइज इनटू ए सेलुलर क्रोमोसोम। सके और उसके बाद इट यूटिलाइज आरएनए फॉर वेरियस सेलुलर पर्पजेज इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो हमारा एलयूसीए है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए का इस्तेमाल करता है। और इसके अंदर डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, सर्कुलर में क्रोमोसोम्स के रूप में रहता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। एलयूसीएज मेटाबॉलिक प्रोसेसेज वेयर एनिरोबिक, मतलब ऑक्सीजन लेस जो है इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होता है। एंड रिलाइड ऑन दिस सिंपल केमिकल रिएक्शंस टू प्रोड्यूस एनर्जी। और अपने एनर्जी के लिए ये लोग सिंपल केमिकल रिएक्शंस पे ही डिपेंड करते हैं, ये एनारोबिक होता है।
इसमें ये बिना ऑक्सीजन के ही सरवाइव कर लेते हैं। इट लाइकली यूटिलाइज ए फॉर्म ऑफ केमिलोथेरोट्रॉफी केमिलोथोट्रॉफी ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन थे। सो अब देखिए, एल्यूसीए हैड राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अंदर राइबोसोम है, हमने देखा आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड है, वैसे ही राइबोसोम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, सिमिलर टू दोज फाउंड इन द मॉडर्न सेल्स। ठीक है, इनके अंदर राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है। इट यूज द यूनिवर्सल जेनेटिक कोड टू ट्रांसलेट आरएनए इनटू प्रोटीन्स, और ये यूनिवर्सल जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करते हैं आरएनए को प्रोटीन में परिवर्तन करने के लिए। बायोकेमिकल पाथवेज, एल्यूसीए पॉजेज्ड बेसिक बायोकेमिकल पाथवेज फॉर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है। Next, it had enzymes for glycolysis, the citric acid cycle, and other fundamental metabolic processes. So इसके अंदर जो है एलिसिए के अंदर बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं जो कि रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इट हैड एंजाइम्स आल्सो फॉर ग्लाइकोलिसिस, द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड अदर फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सो हैबिटेट क्या है इनका, एनवायरनमेंट क्या है, लूसा लूसा या एल्यूसीए लाइकली लिव्ड इन द हाइड्रोथर्मल वेंट इन्वायरमेंट। सो फ्रेंड, आपको हमने दिखाया कि साइंटिस्ट ने जो है मिड अटलांटिक ओशियन का रीज में भी 3.3 किलोमीटर का जो मिड अटलांटिक ओशियन का रीज है उसमें हाइड्रोथर्मल वेंट के अराउंड सराउंडिंग जो है इन्होंने प्रेसिपिटेट में जो है लाइफ फॉर्म्स का एविडेंस फाउंड किया है। दैट मीन्स लूसा लाइकली लिव्ड इन द hydrothermal vent environments where hot mineral rich water provided the necessary condition for its survival। ठीक है ना। These environments offer the right combination of chemicals and energy sources for लूसा's metabolic activities। तो लूसा जो आज हमें आज तक जो है लाइफ के ओरिजिन का एविडेंस देती है, ये जो है हाइड्रोथर्मल वेंट इन्वायरमेंट में जो है सरवाइव कर सकती है। ये दैट इज द सुटेबल एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द लूसा। ठीक है। और ये जो है मिड अटलांटिक ओशियन के रीज में 3.3 किलोमीटर के लेंथ में मिला है एविडेंस। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है लूसा का। सो कॉमन एंसेस्ट्री पहले तो पता चलता है, लूसा इज द शेयर्ड एंसेस्टर ऑफ ऑल द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये जो तीन जो है एरियाज है, डोमेन है लाइफ के, वो है बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। सो ये तीनों के तीनों जो है एल्यूसिए जो है के अंदर मिलते हैं। मतलब आपको ये कह सकते हैं कि एल्यूसिए इज द यूनिवर्सल एंसेस्टर फॉर ऑल दीज थ्री, bacteria, archaea, and eukarya. Studying Eleutherae helps scientists understand the common features and evolutionary relationships among these domains। ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टडीज में एल्यूसीए का इस्तेमाल हो रहा है। रिसर्च ऑन एल्यूसीए प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड कंडीशंस दैट फेवर द इमरजेंस ऑफ लाइफ। ठीक है। अभी हम लोग इस न्यूज आर्टिकल में भी देखे, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द एसेंशियल कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर लाइफ। यूनिवर्सल ट्रेट क्या है, हाउ मेनी ट्रेट्स ऑब्जर्व इन द एल्यूसीए सच एज द जेनेटिक कोड एंड राइबोसोमल मशीनरी आर कंजर्व्ड अक्रॉस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाईलाइटिंग देयर फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो अभी जेनेटिक जो कोड है एल्यूसीए सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी इसमें जो है राइबोसोमल मशीनरी अवेलेबल है जो कि आज के ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाउंड होती है, कंजर्व है। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा जो यूनिवर्सल एंसेस्टर है एल्यूसीए। ठीक है। रिसर्च मेथड, जीनोमिक एनालिसिस, कंपैरेटिव जीनोमिक्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई जीन्स and proteins shared among all living organisms, tracing them back to एल्यूसीए। तो अब क्या करें, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। जीनोम्स हमारे पास अभी अवेलेबल है ऑल ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है। तो अब उनके जीनोम की स्टडी करेंगे और उनको उन जीनोम के सीक्वेंस को हम एल्यूसीए में से कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कितना, जो अभी बताया ना कि बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है मतलब हर इवोल्यूशनरी जो इवेंट्स है उनके बीच का टाइम
हमें पता चल गया, तो उससे जो है हम बैक जा करके एलयूसीए का एज पता कर सकते हैं, और एलयूसीए से जो है प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म का जो है हम एज पता कर सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ कितना पुराना है। तो अभी बताए 4.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है ना, अभी हमने देखा। रिसर्चर्स एनालाइज कंजर्व्ड सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर्स टू इन्फर लुसाज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये जीनोमिक एनालिसिस में जो है ये लूसा का इस्तेमाल हुआ। बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स सिमुलेट अर्ली अर्थ कंडीशंस टू अंडरस्टैंड द केमिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कुड हैव सपोर्टेड लूसाज एग्जिस्टेंस। तो अब इस सिमुलेशन के थ्रू भी एक्सपेरिमेंट करके सिमुलेट करके अर्थ के कंडीशन को क्रिएट किया गया, और उस समय की कंडीशंस में कैसे केमिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे जो कि लूसास के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट किए, की स्टडी की गई। ठीक है, दैट इज नोन एज द बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट। स्टडीज ऑन एक्सट्रीमोफाइल्स like organisms living in extreme conditions provide clues about LUCA's habitat and metabolism. So friends, हम देखते हैं कि यदि हम लुसाक के प्रॉपर स्टडी से जो है लाइफ ऑन ओरिजिन जो है, सॉरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जो है इजली जो है हम कैलकुलेट कर दिए। और जो है दूसरी बात कि इसका इस्तेमाल भी जो है इंडस्ट्री में और मतलब जो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बनाने में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का ये वीडियो रहा लूसा से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके। आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल हीरक आईएएस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। हमने इतना मेहनत करके ये वीडियो एक्सप्लेन किया है। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस साइंस का पेज नंबर 7 डेटेड 17 जुलाई का ये आर्टिकल था, आपको जो है एक्सप्लेन किया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काम का होगा और आपके लिए यूजफुल होगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और लाइफ के डिफरेंट लर्निंग एस्पेक्ट में। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हम कंक्लूजन देख लेते हैं। Therefore, Lusa represents a critical point in the history of life on Earth, offering insights into the common ancestry, fundamental characteristics of all living organisms. Research on Lusa helps unravel the mysteries of life's origins and the evolutionary processes that have shaped the diversity of life we see today. So, that is the video we have discussed in today. Thank you, friends.